आज का पहला पाठ योना का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 तक और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी अमितै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तरसीस के लिए प्रस्थान किया। यह याफा पहुंचा और उसे वहां तरसीस जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तरसीस भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास जाकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश न हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें, जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डांड के सहारे जहाजों को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि प्रभु तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेशानुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा।
योना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैं अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। मैं समुद्र में डूब रहा था, मेरे चारों ओर जल ही जल था। मैंने पर्वतों की जड़ तक पहुंच गया था और मेरे सिर में सिवार लिपट गया था। जब मैं निराश में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरे प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं वे भले ही सच्ची भक्ति त्याग दें, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है, अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए। उसने उससे यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घाव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो।
आमीन।